थैंक यू सर। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने सेल का चैप्टर पढ़ा है बच्चों आपको। तो सेल में आज मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल कराई है, तो उसी का मैं एक वीडियो बना के आपके पास सेंड कर रहा हूँ ताकि क्लियर कट आपको समझ में आ जाए। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको बताया था मैंने कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो केवल किस में होती है बच्चों, आपको बताया था केवल ओनली बैक्टीरिया में। केवल किस में होती है? बैक्टीरिया में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल केवल बैक्टीरिया में होती है। केवल बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट से होते हैं और सभी लिविंग बींग्स यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी सभी यूकैरियोट्स हैं। केवल बैक्टीरियल सेल ही प्रोकैरियोटिक है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो है एक स्ट्रक्चर आपके सामने पूरा बना देता हूं, जो मैंने आप दोनों दिन नहीं बनाया था। तो ये जैसे सेल है, इस प्रकार से एक सेल है, ठीक है, ओके। तो जो बैक्टीरियल सेल कह लो या प्रोकैरियोटिक सेल कह लो, एक ही बात है। तो सबसे बाहर जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। इसका एक नाम मैंने और बताया था आपको, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको हम कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके ऊपर एक कवरिंग और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है। सेल वॉल बहुत हार्ड होती है और सेल वॉल जिस केमिकल की बनी होती है उसका नाम भी लिखवा देता हूं आपको मैं, उसको मैं बोलता हूं पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन्स। और सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग और होती है, एक लेयर और होती है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर 3 लेयर हैं। कितनी लेयर हैं? 3 लेयर। 3 लेयर कौन कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल है बच्चों, और उसके ऊपर एक और लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो तीनों लेयर मिलके सेल एनवलप बनाती हैं, समझे? वेरी वेरी सिंपल। सेल वॉल हार्ड होती है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ओके। इस और सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है यहां पर, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल के पार्ट्स होते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, ओल्ड टाइप का, और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड। तो ये जो न्यूक्लियस रीजन है जहां पर एक पूरली डेवलप्ड अनडिफाइंड न्यूक्लियस है, इस रीजन को, इस रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, आपको मैंने बताया था न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोइड जो है एक प्रकार का न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। इसके ऊपर बाहर, इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इस न्यूक्लियोइड में क्या होता है? डीएनए होता है बैक्टीरिया का, और साथ में प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए को पैक करती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड्स के अंदर डीएनए और साथ में बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है। आपको बता दूं डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, याद रखना डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर फास्फोरिक एसिड होता है और फास्फेट ग्रुप में नेगेटिव चार्ज होता है, और जो बेसिक प्रोटीन्स होती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिक प्रोटीन डीएनए को पैक करती हैं, क्योंकि आयनिक इंटरेक्शन है इसलिए पैकिंग फैसिलिटेट होती है, अंडरस्टैंड्स? तो प्रोटीन डीएनए को पैक करके रखती हैं। क्लियर? ये आपके सामने मतलब कहने का मतलब है कि जो डीएनए हो पैक है, ऑर्गेनाइज है, लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरियल सेल में आपको और भी कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पर कई जगह पर बैक्टीरियल सेल में अंदर की साइड में जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होके ऐसे वेसिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम, ठीक है। इस मीजोजोम के अंदर, ये जो मीजोजोम है, मीजोजोम्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो मेजोजोम के अंदर क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन से, यू अंडरस्टैंड, रेस्पिरेशन से क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि सेल की एक्टिविटी में काम आती है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल में वही काम कौन करता है, मेसोसोम्स करता है, जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेल में इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। आपको ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, इस तरह के स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजोम्स बोलते हैं, पॉलीजोम्स। इस पॉलीजोम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे राइबोसोम्स एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स में आप जानते हो प्रोटीन्स बनता है, कई सारे राइबोसोम्स एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, तो एक साथ कई प्रोटीन्स यहाँ पर बनती है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, उनमें ऐसा नहीं होता, उसमें सिंगल राइबोसोम्स ही बाउंड होता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे राइबोसोम्स जो है ना बाउंड है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीजोम कंडीशन या पॉलीराइबोसोम्स कंडीशंस। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में फ्लैजला होते हैं। जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उनमें बाहर फिलामेंट से निकले होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्लैजलम। तो ये एक जो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजलम बोलते हैं या फ्लैजला कहते हैं। फ्लैजलम्स किस में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में। किस में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में। तो फ्लैजलम ज्यादा हो तो फ्लैजला, अगर एक है तो फ्लैजलम। तो एक फ्लैजलम मैंने दिखाया है, इस तरह के फ्लैजलम ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो ये बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल के ऊपर आप और भी कई चीज देख सकते हो। बैक्टीरियल सेल के ऊपर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर भी नजर आ सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पिलाई। तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया आपको, इनको पिलाई बोलते हैं। पिलाई की हेल्प से बैक्टीरिया आपस में, दो बैक्टीरिया आपस में कंबाइन करते हैं और एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफर कर सकता है। तो पिलाई एक प्रकार से दो बैक्टीरिया को आपस में कनेक्ट करती है, जिससे एक बैक्टीरिया जिसमें पिलाई होती है वो पॉजिटिव, यानी कि वो उसको मेल कह सकते हैं, और वो पिलाई की हेल्प से जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो अदर बैक्टीरिया में, जिसको हम फीमेल मान लेते हैं, नेगेटिव स्ट्रेन, उसमें हम जो है डीएनए ट्रांसफर करता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पूर्ली डेवलप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले प्रोटिस्टा नेक्स्ट फाइलम में शुरू होता है, नेक्स्ट किंगडम में। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, कॉमनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। हाँ, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रिमिटिव टाइप है जिससे बैक्टीरिया एक दूसरे में डीएनए ट्रांसफर करते हैं। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के गैमेट्स नहीं बनते। क्लियर। इसलिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन या पैरासेक्सुअलिटी। क्लियर। तो ये साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोजन है, लिपिड है, फैट है, उन केमिकल जो है ना ग्रेनुल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फास्फेट ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बैक्टीरिया यूज करता है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल के बाहर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फिमरी। तो बैक्टीरियल सेल के बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको फिमरी बोलते हैं बच्चों। फिमरी की हेल्प से बैक्टीरिया सरफेस के साथ क्या होते हैं, अटैच। किसी भी सरफेस के साथ बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिमरी। अंडरस्टैंड। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आपको आज बताया है। ऐसे टाइमली मैं आपको वीडियो सेंड करता रहूँगा, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन किया करो, उससे आप अपडेट रहोगे, सुबह उठोगे, तैयार होगे। एक प्रकार से आपका स्कूल चल रहा है बच्चों, तो ऑनलाइन स्कूल चल रहा है आपका। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी क्लास अटेंड करें, वरना आपको नुकसान हो जाएगा, आपका बेस वीक हो जाएगा, और फ्यूचर में आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। थैंक यू लॉट।